का कुछ मामला है, क्या है मामला? देखिए, तत्कालीन रजिस्ट्रार जो नर्सिंग काउंसिल की थी श्रीमती अनीता चांद, उनके संबंध में हमने हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर बताया था कि वो किस प्रकार अनियमितताओं में लिप्त हैं और पूर्व में भी सत्रों में उनके द्वारा गड़बड़ियां की गई थी, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के स्थान पर सरकार ने उन्हें रजिस्ट्रार बना दिया। इसी पर माननीय उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के काउंसिल ऑफिस के CCTV फुटेज संरक्षित कर हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। लेकिन परसों की सुनवाई में हमने हाईकोर्ट को बताया कि उन दिनों में से 11 से 16 दिसंबर तक के CCTV फुटेज नहीं होना पाए गए हैं, गायब कर दिए गए हैं और उनमें से कुछ काउंसिल दफ्तर से फाइलें भी गायब की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे इस आवेदन पर भोपाल पुलिस कमिश्नर और साइबर सेल दोनों को आदेश दिया है कि इस प्रकरण में कार्रवाई कर CCTV फुटेज रिट्रीव करने के पूरे प्रयास किए जाएं। साथ ही आसपास के लगे कैमरों से ये पुष्टि की जाए कि आखिर उस दौरान काउंसिल दफ्तर से क्या क्या सामान या दस्तावेज बाहर ले जाए गए हैं और नर्सिंग काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार के फ़ोन कॉल और टावर लोकेशन डेटा भी वेरीफाई करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ में जिन कॉलेजों की CBI जाँच में छात्र होना नहीं पाए गए थे, उनके एनरोलमेंट श्रीमती चांद ने किए हैं। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने डेटा एनरोलमेंट का सत्र 22-23 का हाईकोर्ट में अगली तिथि में पेश करने के आदेश दिए हैं। एक अगर शॉर्ट में बता पाए कि ये मामला जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज का था, क्या था मामला और कब से ले गए? मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जिस प्रकार अस्पतालों की बाढ़ आ गई थी, तब हमने ये पाया था कि कतिपय नर्सिंग संस्थान संसाधन ना होने के बावजूद भी संचालित हो रहे थे। जब हमने दस्तावेज पेश करके इसमें आगे की रिसर्च की तो हमने पाया कि 80% से ज़्यादा संस्थान लैब, लाइब्रेरी, अस्पताल इत्यादि संसाधन ना होने के बावजूद भी मान्यता प्रदान किए गए थे और संचालित किए जा रहे थे। हमने सभी दस्तावेजों को परीक्षण करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जो डेटा प्रदान किया था उसके आधार पर हमने ये भी पाया था कि मध्य प्रदेश के 20 नर्सिंग कॉलेजों में एक ही शिक्षक एक ही प्रिंसिपल को दर्शा करके मान्यता ली गई थी। इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें CBI जांच के आदेश दिए थे और जब इसकी CBI जांच हुई तो मध्य प्रदेश में जहां 2020 में 700 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज थे, वहीं आज 2024 में CBI जांच के बाद 200 से भी कम नर्सिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त बचे हुए हैं। शेष कॉलेज वही थे जो या तो अपात्र थे या तो डिफिशिएंट थे या जो मान्यता के हकदार नहीं थे, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने मिलीभगत करके फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित किए थे। तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा जब हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को ये आदेश दिया कि उन्हें हटा दिया जाए, इस मामले में हमें ये लगता है कि उसके बाद उनके द्वारा वहां से कुछ जरूरी फाइलें और दस्तावेज गायब किए गए हैं, अपने साथ ले जाए गए हैं। हमें यही आशंका है कि इसलिए वो CCTV फुटेज भी गायब किए गए हैं, जिससे कि ये सत्यता बाहर ना आ सके कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइल्स वहां से गायब की गई हैं। इसलिए जब ये रिट्रीव होगा तो इसकी पुष्टि हो सकेगी।